तो पहुंच गए हैं भाई पार्सल को लेने के लिए। जी हाँ, आज हमने बहुत दिनों बाद बोर्जो के अंदर एक पार्सल को एक्सेप्ट किया है और पिकअप लोकेशन एकदम राइट। और ये है वो छोटा सा पार्सल जिसको लेकर जाना है हमें मोहन नगर। चलिए फटाफट चलते हैं मोहन नगर। इससे पहले कि मोहन नगर चले, आपको किलोमीटर दिखा देते हैं कि कितना किलोमीटर है। तो आप गूगल मैप में देख रहे हैं कि भाई 15 किलोमीटर है। जी हाँ, और वहीं अगर हम ऐप की बात करें तो ऐप में कितना दिखा रहा है, तो ऐप के अंदर 16 किलोमीटर दिखा रहा है। और पैसे कितने मिल रहे हैं ये भी चेक करते हैं। तो भाई 140, ओहो 142 रुपये हमें मिल रहे हैं। भाई ये तो बढ़िया है, पहली बार देख रहे हैं हम बोर्जो के अंदर इतना तगड़ा रेट कि 15 किलोमीटर के 142 रुपये। चलिए एक काम करते हैं, एक और ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्या पता सेम रूट पर कोई दूसरा ऑर्डर मिल जाए। ये एक ऑर्डर गाजियाबाद का दिख रहा है, इसको खोल के देखते हैं, मैप खोल के चेक करते हैं कि ऑर्डर जाएगा कहाँ। अरे ये तो लोनी की तरफ जा रहा है, ये ऑर्डर नहीं, ना 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 ये बेकार है। खैर भाई, आप एक ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद फोटो वोटो खींचने के बाद अवेलेबल में एक और ऑर्डर चेक कर सकते हो अगर उधर की ही तरफ का है। खैर इस ऑर्डर के अंदर रेट इतना अच्छा मिल रहा था कि भाई इस पार्सल को लेकर हम सीधा पहुंच गए मोहन नगर। कस्टमर को कर दिया है कॉल, कस्टमर बोल रहा है मैं बाहर ही आ रहा हूँ। ये भी अच्छा हो गया कि कस्टमर हमें बाहर ही मिल जाएगा। लेकिन क्या बोर्जो में इतने अच्छे रेट के साथ काम करना जायज़ है? तो दोस्तों अभी जो आपने बोर्जो के अंदर ट्रिप देखी है, ये हमारी बोर्जो के ऐप पर लास्ट ट्रिप है। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद बोर्जो के ऐप पर हम काम नहीं करेंगे। जैसे हम ओला के ऐप के ऊपर कोई भी काम करके या अर्निंग की वीडियो दिखा के आपको मोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, कुछ उसी तरीके से अब हम बोर्जो के ऊपर भी एक भी वीडियो नहीं बनाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मिश्रा जी पहले तो आपकी बहुत सारी वीडियो आती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहले अगर हम काउंट करें तो अगर 100 वीडियो है ना हमारी, तो उसमें कम से कम नहीं तो 50 वीडियो तो बोर्जो के ऊपर है। और वो इसलिए नहीं है कि हम बोर्जो का कोई प्रचार करते थे या बोर्जो हमें कुछ देता था। भाई कुछ नहीं देता था, सिर्फ एक चीज़ देता था, वो है सपोर्ट। क्योंकि जब हमने बोर्जो चालू करी ना तो हमें बहुत सारी समस्याएं आई बोर्जो के अंदर, और वो समस्याएं हल ही नहीं हो रही थी। कस्टमर केयर से बात ही नहीं हो पाती थी। कुछ भी समस्या हो जाए, कस्टमर 1 किलो का सामान बोल के 15 किलो का सामान, 20 किलो का सामान दे देता था। कहें तो कहें किससे, बोले तो बोले किससे, कस्टमर केयर था नहीं, कोई सुनने वाला था नहीं, सब कुछ खुद हल करना पड़ता था। और अगर नहीं हल होता था तो आईडी बंद हो जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं बोर्जो के अंदर थी भाई। अगर समस्याओं का कोई दूसरा नाम होता ना तो शायद उसका दूसरा नाम होता बोर्जो। जी हाँ, समस्याओं का पिटारा बोर्जो। इतनी सारी समस्याएं कहने की हद नहीं। लेकिन इन समस्याओं का हल हमें एक घटना के बाद मिला, जब हमारा एक्सीडेंट हो गया बोर्जो के दौरान। एक ऑर्डर हम डिलीवर कर रहे थे और पश्चिम बिहार की तरफ हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमने एक वीडियो के अंदर आपको बताया भी था, खोपड़ा ओपड़ा खुल गया था, तकरीबन 12-13 टांके आए थे। नियो हॉस्पिटल के अंदर हम भर्ती हुए थे। तो उसी दौरान बोर्जो के एक टीएल से हमारा संपर्क हुआ था और उन टीएल का नाम है राजू जी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, और बहुत सारी मीटिंगें जो हम ऑलरेडी बोर्जो की पार्कों में इधर उधर करते थे। जी हाँ, करते थे। उसमें हमने राजू जी को भी बुलाया। शुरू में वो नहीं आते थे, लेकिन बाद में हमने उनको बुलाया और दिल्ली के हेड को भी बुला लिया वहाँ पर। तो उन सबको बुला के हम भाई डायरेक्ट राइडरों को मिलाना चालू कर दिया। क्योंकि हो क्या रहा था कि जब तक ये लोग सामने नहीं आ रहे थे, तब तक आप लोग बोर्जो के अंदर अगर कोई कमी है ना, बोर्जो को अगर कुछ उल्टा सीधा कहना है ना, तो आप बोर्जो को ना कह के ना हमें ही कहने लगे थे। एक तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर बोर्जो ना होके बोर्जो वाले मिश्रा जी बन गए थे हम। हर कोई हमें भाई बोर्जो वाले मिश्रा जी के नाम से पहचानने लगा था, जबकि बोर्जो से हमारा कोई संपर्क नहीं था। सिर्फ संपर्क था बोर्जो की उस टीम से जो पूरा सपोर्ट कर रही थी। न जाने क्यों, इसी का नाम शायद दोस्ती होता है, इसी का नाम यारी होता है। इसीलिए राजू जी हमारी बात को मान लिया करते थे और हम उनको जिस भी राइडर की परेशानी बताते थे कि इस भाई के साथ ये हो गया है, कस्टमर ने झूठी कंप्लेंट कर दी है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, ऑर्डर लेट हो गया है, ऑर्डर गुम हो गया है, पार्सल गुम हो गया है, डैमेज हो गया है, ऐसी किसी भी समस्या के अंदर राजू भाई जो है वो पूरा सपोर्ट करते थे और राइडर की आईडी को एक वार्निंग देके चालू कर दिया करते थे। सिर्फ हम उन्हें कॉल करके नंबर बता देते थे और वो चालू कर दिया करते थे। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी सिस्टम पूरा चेंज हो गया।
जी हाँ, सिस्टम पूरा चेंज हो गया, बोर्जो के कुछ अधिकारी बदल गए, बदलने के बाद कुछ पावर राजू जी से छीन ली गई। छीनने के बाद क्या हुआ कि जो नई टीम आई उन्होंने भाई साफ साफ मना कर दिया कि इस तरीके से ये मीटिंग वीटिंग और ये कॉल पर आईडी खुलवाना ये सब काम भैया हम नहीं करेंगे, जिसको जो समस्या है वो डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करो। तो उसके बाद हमारा मन जो है वो उखड़ गया, क्योंकि हम बोर्जो के साथ जुड़े ही इसलिए थे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े थे और आप लोगों की समस्या को हम कंपनी तक पहुंचा देते थे और कंपनी हमारी बात मान लेती थी और आप लोगों की समस्या हल हो जाती थी। सिर्फ इसलिए हम बोर्जो के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब नई टीम ने हाथ खड़े कर दिए। तो भाई हम तो पहले से ही बोलते हैं कि ये लाइन आपको भी पता है ना, कंपनी भी तो यही बोलती है कि ऐसी लाइन के अंदर जैसे बाइक टैक्सी हो गई, पार्सल डिलीवरी हो गई, फूड डिलीवरी हो गई, इसके अंदर आने से पहले कंपनी प्रचार करती है कि आओ अपने बॉस खुद बनो, अपने मर्जी के मालिक बनो, आपको कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। ऐसा ही सोच के आप भी आए, ऐसा ही सोच के हम भी आए, लेकिन आने के बाद पता चला कि वो सब तो झूठ था। लेकिन भाई हम अपने ऊपर किसी को नहीं रखेंगे। अगर कोई कंपनी हमारा सपोर्ट कर रही थी तब तक हम उस कंपनी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए तो हम भी भाई बोर्जो के ऐप को डिलीट मार देंगे। सीधी सी बात है। आज जो बोर्जो का एक ऑर्डर हमने कंप्लीट किया है, ये हमारा बोर्जो के ऐप पर लास्ट ऑर्डर है। हालांकि हमें बोर्जो से कोई खास शिकायत नहीं है, बोर्जो के मैनेजमेंट से शिकायत है। एक टाइम में बोर्जो का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि हम ये बताएं आपको कि दिल्ली के जितने टीएल वो सब जानकार थे, दिल्ली के हेड वो जानकार थे, यहाँ तक कि पूरी इंडिया के जो हेड हैं उनसे भी हमारी फ़ोन पर बात होती थी। और तो और छोड़ो, रसिया की टीम भी हमारे संपर्क में थी और नोएडा 1-2 बार मिलने भी आई थी। तो कई सारे ऐप के अंदर बदलाव, जैसे लोकेशन में दिक्कत आ रही थी, रेट पीछे, अब तो आजकल कंपनी भैया चेंज हो गई है ना सारा सिस्टम, तो रेट कंपनी ने अनाप शनाप कर दिए। लेकिन पहले जब रेट बहुत कम हुआ करते थे, रेट को बढ़वाना, राइडर की समस्याओं को कंपनी के सामने रखना, क्या क्या दिक्कत हो रही है वो सब बताना, और कंपनी मान भी रही थी सब चीज़, सब अच्छा चल रहा था। इसलिए हम भी अच्छे चल रहे थे, क्योंकि आप लोगों की मदद भी हो जा रही थी उन सब अच्छा चलने की। लेकिन जब सब कुछ बदल गया, सत्ता बदल गई शायद, या कंपनी वालों ने अब कानों के अंदर उंगली डाल ली, तो भाई हम भी आंख बंद कर लेते हैं कंपनी की तरफ से। इसलिए ये जो वीडियो थी बोर्जो के ऊपर, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए थी कि आज के बाद से हम बोर्जो के ऊपर कोई भी वीडियो आपको नहीं देंगे और ना ही बोर्जो कंपनी में कोई भी आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम बोर्जो के ऐप को हमेशा के लिए डिलीट कर रहे हैं। बोर्जो की किसी भी समस्या के लिए आगे से आप कृपया करके हमसे संपर्क ना करें, ना ही कुछ पूछें, क्योंकि बोर्जो में क्या अपडेट होगा, क्या बदलाव होंगे, क्या कुछ बदलेगा, क्या रेट बढ़ेंगे या रेट घटेंगे, ये 5 रुपये किलोमीटर वाला सिस्टम हट जाएगा, कोई नया सिस्टम आ जाएगा, इन सब की जानकारी अब हम कंपनी से ना तो लेंगे और ना ही आपको देंगे। तो बोर्जो के ऐप को डिलीट करते हुए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बाइक टैक्सी, पार्सल डिलीवरी, फूड डिलीवरी की लाइन में काम करना चाहते हैं तो भाई एक टाइम पीरियड बांध लेना, इसको परमानेंट काम मत मान के चलना, ये ध्यान रखना। अभी पीछे की वीडियो में हमने जब बताया कि हम भाई ओला के ऊपर हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि भाई कमाई होती नहीं है, आपको मोटिवेट क्यों करना दिखा के, क्योंकि एक दिन अच्छा काम कर लिया तो अगले दिन का क्या। तो उसमें कुछ भाइयों ने कमेंट्स किया, एक भाई का कमेंट्स हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये कहा कि भाई बाइक टैक्सी एक ऐसा काम है जैसे बेवड़ा होता है ना, दारूबाज होता है, वो रोज़ कसम खाता है कि कल से मैं दारू नहीं पीऊँगा और अगले दिन फिर पी के घर पहुंच जाता है। वही हाल बाइक टैक्सी राइडर का है कि वो रोज़ सोचते हैं कि ये काम बेकार है, अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा, लेकिन अगले दिन सुबह दोबारा से वो उसी ऐप को दोबारा से ऑन करके फिर पूरे दिन काम करता है और जब काम बेकार होता है फिर शाम को यही बोलता है अब इस काम को छोड़ दूंगा। एक्चुअली इस काम को आप इस तरीके से कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ पाएंगे। आप अगर पूरे दिन इस काम को कर रहे हैं तो या तो लगन से काम करो 1-2 साल के लिए, बस टाइम पीरियड बांध लो, या फिर पार्ट टाइम काम करो।
और बाकी का जो समय है ना उसमें ढूंढो भाई। जब तक आप ढूंढोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को परेशानी में डालोगे नहीं, तब तक कोई दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा भी नहीं। पहले इस दरवाजे को बंद करो ताकि ऊपर वाला आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खोले। बातें बहुत हो गई हैं, किसी और कंपनी के बारे में भी बात करनी है जिसका नाम है रैपिडो। जी हाँ, ओला को हमने देख लिया, बोर्जो को भी हमने देख लिया, अगली वीडियो में हम देखेंगे रैपिडो को। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।